नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार करें। राजस्थान में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को और धार देना शुरू कर दिया है। चुनावी तैयारियों के बीच प्रदेश संगठन द्वारा जारी संभागीय चुनाव की संचालन समिति की संशोधित सूची ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं का जन्म दिया है। ऐसे में अब तमाम तरह की चर्चाएं इसको लेकर हो रही हैं। पहली सूची जारी होने के महज 7 दिन के भीतर किए गए इस बड़े बदलाव को भाजपा की चुनावी रणनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। संगठन ने जहां कई वरिष्ठ नेताओं के प्रभार बदले हैं, वहीं कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। सबसे बड़ा बदलाव राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी की भूमिका को लेकर हुआ है। इसमें आपको बता दें कि पहले जहां उन्हें जयपुर संभाग की चुनाव संचालन समिति की जिम्मेदारी दी गई थी, वहीं अब उन्हें स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार की जाने वाली घोषणा पत्र समिति का प्रमुख दायित्व सौंपा गया है। तिवारी को इस जिम्मेदारी के पीछे कहीं न कहीं भाजपा की रणनीति शहरी मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ बनाने की दिखाई देती है। तिवारी लंबे राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक समझ और वैचारिक पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी ने उन्हें चुनावी प्रबंधन के बजाय नीति और मुद्दों को आकार देने वाली भूमिका में लगाया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव में घोषणा पत्र केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं को साधने का माध्यम होता है। भाजपा ने इस समिति में पूर्व सांसदों, संगठन पदाधिकारियों और पूर्व महापौरों को शामिल कर यह संकेत दिया है कि वह स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर आगामी चुनाव अभियान का तैयारी करना चाहती है। समिति में जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और भरतपुर जैसे प्रमुख शहरों के पूर्व महापौरों को शामिल करना इसी रणनीति का हिस्सा है। संशोधित सूची में जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभागों में बड़ा बदलाव किया गया है। जयपुर संभाग में घनश्याम तिवाड़ी की जगह पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद्र मेहता को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं भरतपुर संभाग से शंकर सिंह राजपुरोहित को जयपुर भेजा गया है। अजमेर संभाग में पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को जिम्मेदारी देकर अनुभव का उपयोग किया गया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को भरतपुर संभाग की जिम्मेदारी देकर क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। बीकानेर संभाग में भी बड़ी बदलाव करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र गहलोत और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा को शामिल किया गया है, जबकि पूर्व सांसद संतोष अहलावत को संचालन समिति से बाहर रखा गया है। यह बदलाव पार्टी के अंदर जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण और चुनावी उपयोगिता के आधार पर नेताओं की तैनाती को संकेत करता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 7 दिन के भीतर सूची में बदलाव केवल प्रशासनिक संशोधन नहीं है, बल्कि भाजपा की चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा है। पार्टी आगामी निकाय चुनाव को संगठनात्मक परखने के रूप में अवसर के रूप में देख रही है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं को उनकी क्षेत्रीय पकड़, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक अनुभव के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं दी जा रही है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती शहरी क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता की नाराजगी को दूर करना और विकास के एजेंडे को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है। सफाई व्यवस्था, सड़क, पेयजल, यातायात, आवास और नगरीय सुविधाएं निकाय चुनावों के प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं। घोषणा पत्र समिति के माध्यम से पार्टी इन मुद्दों पर जनता से सुझाव लेकर चुनावी वादों को जमीन में जोड़ने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर राजस्थान भाजपा का यह फेरबदल चुनावी तैयारी का संकेत है। पार्टी ने एक और अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत किया है। वहीं दूसरी ओर घोषणा पत्र के जरिए शहरी मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की है। आने वाले निकाय चुनाव में यह रणनीतिक बदलाव भाजपा लिए कितना प्रभावी साबित होगा, यह चुनावी परिणाम तय करेगा। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।